स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रशांत। मैं आपके लिए टॉपिक पढ़ाऊंगा शुक्राणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। इस स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, शुक्राणु की संरचना, और इसमें हम देखते हैं ये 10th का भी टॉपिक है, 8th का भी है और 12th का भी है। ये बड़े नंबरों से क्वेश्चन आते हैं इसमें से। और शुक्राणु की संरचना, अब इसमें देखते हैं शुक्राणु। वैसे तो शुक्राणु की संरचना हमारी चम्मच की आकार की होती है, लेकिन इसको हम डायग्राम की जगह इसको देखते हैं शुक्राणु की संरचना कैसी होती है। देखो, हम शुक्राणु की संरचना देखते हैं। शुक्राणु की संरचना में कुछ लोग तो बताते हैं 3 पार्ट, लेकिन कुछ इसमें ओरिजिनल में इसमें 4 पार्ट होते हैं। इसके 4 भाग होते हैं। शुक्राणु की संरचना में कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। पहला भाग है हमारा सिर, दूसरा भाग है हमारी ग्रीवा, और तीसरा है मध्य भाग या मिडिल लेयर, और चौथा है हमारी पूंछ या टेल। शुक्राणु की संरचना में 4 भाग होते हैं। पहला भाग सिर हेड, दूसरा भाग ग्रीवा नेक, तीसरा भाग मध्य भाग या मिडिल लेयर पार्ट, और चौथा हमारा है टेल मतलब पूंछ। 4 भाग होते हैं। अब इनके बारे में हम संरचना के बारे में एक एक पॉइंट करके एक एक पॉइंट के बारे में हम देखेंगे, समझेंगे, और हमारा प्रयास समझाने का आपका रहेगा। आप समझिए। देखो, शुक्राणु की संरचना में हम हमारा पहला हम पार्ट पढ़ रहे हैं हेड, सिर। देखो, सिर वह भाग है जिसमें एक्रोसोम में अगुणित केंद्रक पाए जाते हैं। सिर वह भाग है जिसमें एक्रोसोम में अगुणित केंद्रक। देखो, शुक्राणु के ऊपर सिर वाले भाग में एक टोपी नुमा संरचना होती है, और इसे हम एक्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्रोसोम। अब इसके बारे में देखते हैं। सिर वह भाग है, एक्रोसोम में अगुणित केंद्रक पाया जाता है, और एक्रोसोम एक बड़ा लाइसोसोम है। क्या है? एक्रोसोम एक बड़ा लाइसोसोम है, और एक्रोसोम के भीतर जल अपघटित एंजाइम पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जल अपघटित एंजाइम पाई जाती हैं, जिन्हें स्पर्म लाइसिन कहते हैं, जो अंड कोशिकाओं की झिल्ली को घोलकर शुक्राणु को प्रवेश कराने में सहायक होती हैं। देखो, सिर हेड, इस भाग में सिर वाले भाग में एक्रोसोम में अगुणित केंद्रक पाया जाता है। एक्रोसोम एक बड़ा लाइसोसोम है। लाइसोसोम मतलब उसमें अपद्रव्य घोलने के कारण, ठीक है। एक्रोसोम के भीतर जल अपघटित एंजाइम पाई जाती हैं। एक्रोसोम के भीतर जल अपघटित एंजाइम पाई जाती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? स्पर्म लाइसिन। क्या कहते हैं इनको? स्पर्म लाइसिन। स्पर्म लाइसिन कहते हैं, जो अंड कोशिका को, स्पर्म लाइसिन होता नहीं है, स्पर्म लाइसिन यह करता है हमारी अंड कोशिका की झिल्ली को घोलकर और शुक्राणु को प्रवेश करने में सहायक होता है, ठीक है। दूसरा हम आते हैं ग्रीवा नेक। इस भाग में समीपस्थ व दूरस्थ तारक केंद्रक पाए जाते हैं। देखो, इसमें ग्रीवा हमारी नेक है, इसमें क्या पाए जाते हैं? इस भाग में समीपस्थ व दूरस्थ तारक केंद्रक पाए जाते हैं। समीपस्थ तारक केंद्रक विदलन में कार्य करते हैं। किसमें? विदलन में। और हमारा जबकि दूरस्थ तारक केंद्रक दूरस्थ तारक केंद्रक पूंछ के निर्माण में सहायक होता है। देखो, हमारा ये भाग है ग्रीवा नेक। ये वाला जो हमारा पार्ट है, इसका ग्रीवा नेक है शुक्राणु की। और इसमें क्या कहते हैं? इस भाग में समीपस्थ व दूरस्थ तारक केंद्र पाए जाते हैं। जो हमारी ग्रीवा या नेक है, इसमें समीपस्थ तारक केंद्रक और दूरस्थ तारक केंद्रक, 2 तारक केंद्रक पाए जाते हैं। और हमारा समीपस्थ तारक केंद्रक विदलन में कार्य करता है, जबकि दूरस्थ तारक केंद्र पूंछ के निर्माण में सहायक होता है। हम इसके 2 पार्ट हम इसे पढ़ चुके हैं, सिर और ग्रीवा, हेड और नेक। अब इसके तीसरे पार्ट में आते हैं हम, मिडिल पार्ट। इस मध्य भाग में कुंडलित आकार का माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जिसे नेवक कर्ण आच्छाद कहते हैं। ये गति हेतु ऊर्जा प्रदान करता है। कोशिका द्रव पट्टियों के रूप में व्यवस्थित रहता है। देखो, हम फिर से देखते हैं। इसमें इसके मध्य भाग में, मिडिल लेयर में, इस मध्य भाग में कुंडलित आकार का माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जिसे हम नेवक कर्ण आच्छाद कहते हैं। यह गति हेतु ऊर्जा प्रदान करता है। कोशिका द्रव पट्टियों के रूप में व्यवस्थित रहता है। इसमें क्या होता है? कोशिका द्रव होते हैं, वो पट्टियों के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। 4th चैप्टर पाते हैं, 4th पार्ट पर। इस पर पूंछ या टेल 9+2 सूक्ष्म नलिका की संरचना पाई जाती है। पूंछ वाले भाग में 9+2 सूक्ष्म नलिकाओं की संरचना पाई जाती है। शुक्राणु की संरचना में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म को देखो एक बार।
वीर में कम शुक्राणुओं की संख्या को ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। वीर में कम शुक्राणुओं की संख्या को ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। वीर में कम शुक्राणुओं की संख्या को ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। दूसरा हमारा, वीर में मृत शुक्राणुओं को नेक्रोस्पर्मिया कहते हैं। वीर में कम मृत शुक्राणुओं को नेक्रोस्पर्मिया कहते हैं। वीर में शुक्राणु का ना होना एंजियोस्पर्मिया है। क्या है? वीर में शुक्राणुओं का ना होना एंजियोस्पर्मिया